नमस्ते, जय गौ माता, जय गोविंदा, जय गोपाला। श्री आनंदम धाम से, श्री आनंदम गऊ धाम से मैं पीसी शर्मा। ये सुंदर नज़ारा, और ये देखिए आप, चंद्रमा को मैं गौधाम के ऊपर आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यस, सो दिस इज़ द मून। बहुत सुंदर शाम, बहुत हल्की हल्की सी हवा चल रही है, और इस समय हम ऑलमोस्ट फीडिंग जो है वो इस समय जारी है। ये गंगा और उनके बच्चे देव हैं, देवव्रत इनका नाम है। और ये देखिए, ये इस समय बहुत सुंदर स्थिति, दोनों की माँ बेटे की जोड़ी, बहुत प्यारा, सो नाइस। ये इस समय जुगाली कर रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड मास्टिकेशन। ये जो भी खाना खाते हैं तो सारे खाने को पहले अंदर ले जाते हैं, बाद में जब रेस्ट में होते हैं तो फिर उसको बाहर दोबारा से उसको रीगर्जिटेशन करके बाहर निकाल के फिर उसका मास्टिकेशन करते हैं, उसको पूरी तरह चबाते हैं। और उसके बाद में ये देखें आप, दिस इज़ ब्यूटीफुल, ये चंद्रमा। यस, अगेन द लाइट्स आर ऑन। और अब देखेंगे कि जो गौ माता है वो एकदम से ऐसा लगता है जैसे घने जंगल में है। दे आर सराउंडेड बाय किनू ट्रीज, बहुत प्यारा। आप देखेंगे ये, सो नाइस। you'll have all this, and I'll let you know let you see the gate also. Yes, see, this is the beautiful scenario gate. ये आप देख सकते हैं, इन पर ये लौकी, कद्दू, जैविक, organically they're grown, no chemicals, no inorganic fertilizers, so this is beautiful. ये आप देखें, कद्दू जो गौ माता के गोबर का ढेर है, उसी पर कद्दू ने अपने पैर जमा लिए, और अभी फ्लावरिंग भी हो रहा है उधर, यू कैन सी हियर। और यहाँ पर कद्दू आने शुरू हो जाएंगे, और ये पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट्स जो ये पौधे ले रहे हैं, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स गौ माता के गोबर से ले रहे हैं। देयर इज़ नो केमिकल्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, एंड दिस इज़ कॉल्ड जैविक फार्मिंग। ये एक शेड में आ गए हम, और यहाँ से हम शेड को, ये गौ माताओं को पूरा आपको दिखाना चाहूँगा। बहुत सुंदर। ये यहाँ से जो भी विजिटर्स आते हैं उनके लिए रास्ता बनाया जा रहा है। दिस पाथ इज़ इन प्रोसेस, ताकि गौ माता को कुछ भी आप खिलाना चाहते हैं तो बिना किसी इंटरप्शन के आप आराम से जा सकें। एंड दिस वे ऑल्सो, सो वी हैव गॉट अ whole lot of walking area we are in the process of making. आप पूरे गौशाला का परिक्रमा कर सकते हैं। ये किस तरह की स्थिति यहाँ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एंड दिस
दिस वे वी कैन मूव टू मिल्किंग शेड. अब वहाँ मिल्किंग जारी है. आई लेट यू नो, आई लेट यू सी. और ये गौधाम के पीछे जो उधर जो खेत हैं उनका एक छोटा सा व्यू है. एंड आई कैन शो यू द मून ऑल्सो, जो गौधाम में झांकने का प्रयास कर रहा है. इट इज ट्राइंग टू पीप इनटू द गौशाला. ब्यूटीफुल मून. सो ग्रेट इवनिंग. क्या करो? अच्छा अच्छा. आप देवेंद्र जी से भेंट कर सकते हैं. ये मेरे साथी गौ सेवक हैं. विदाउट हिम आई कुडंट हैव इमेजिन्ड गौ सेवा. सो ही इज a responsible person. He looks after all these activities. Jagdish ji and Haridas ji, they are in full swing of their गौ सेवा. अभी वो मिल्किंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं. छोटे छोटे बच्चे हैं जो वेट कर रहे हैं. दे आर वेटिंग टू बी फेड. You can see beautiful. What a beauty you can see here. Here you can see a pair. Nice. So again I'll give you a green view of this Gaushala. So here you can see, you know, गौशाला में जो गौ माता है उनका पूरा बैरक्स मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ. स्वर्ग से सुंदर है अपना गौधाम, कभी ये धाम न छूटे, ये माँ का नाम न छूटे. सपनों से सुंदर, स्वर्ग से सुंदर है अपना गौधाम. यहाँ आप मिल्किंग का आवाज़ भी सुन सकते हैं. सी, यहाँ पर आप मिल्किंग का आवाज़ सुन सकते हैं. और यहाँ ये बच्चा है माँ के साथ, माँ उसे दुलार कर रही है. ये और इस समय जगदीश जी मिल्किंग कर रहे हैं. और दूसरी तरफ ये जो सत्या मैया है, मिल्किंग उनकी पूरी हुई है. उसके बाद बच्चे के लिए छोड़ दिया गया और वो उसकी ब्यूटीफुल. ये शानदार जोड़ी. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. इसमें मोर की आवाज़ें आ रही हैं. That also you can. And this is northeast corner of Gaudham, where a beautiful temple has been constructed. And this is Gaukatha Manch, which is being prepared. It is going to be a permanent structure, because what we are planning is to organize Gaukatha on a regular basis, day-to-day basis.
Again, I can show you the glimpse of Kinu lined up in queues. बहुत सुंदर, ये मोर की आवाज़ें आप सुन सकते हैं. You can enjoy the peacock voices in this northeastern part of the Gaudam. A lot of peacocks, they have got their residence in this area, temple area. Chirping of the birds, you can carefully listen. This is the beauty of the evening in Gausala. Again, peacocks on their it is something like they are talking to each other. It is a different sort of world. They may be having different voices. I don't know the exact meaning, but this is a kind of communication. Just like, in the evening they return their homes, maybe with their kids and or some mates. They want to communicate. घर वापस आने के बाद वो एक दूसरे से बात करते हैं, ऐसा लगता है. बच्चे उनको दोबारा से मिलते हैं तो उनसे बात करते होंगे, पूरा दिन क्या किया वो पूछते होंगे. तो ये आप सी, this is a distant communication. On the eastern part of the peacocks, they are communicating with the western part of the peacocks, because the voices are coming from different sides, different frequencies, different nodes they have in their voices when they want to communicate different things. So with this beautiful evening, I'll say goodbye to you, and please share and subscribe this channel, GC space Das space Madhav, and please press the bell icon, and this way you can help me in doing Gau Seva. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद, आभार आप सबका. जय गौ माता, जय गोविंदा, जय गोपाला.